हमारे साथ में रणवीर जी बैठे हुए हैं जो कि गांव लाडपुर से हैं और बहुजन समाज पार्टी के पूर्व निगम पार्षद उम्मीदवार और मुंडका विधानसभा से महासचिव हैं और संपूर्ण एकता मिशन के महासचिव हैं। और रणवीर जी ने पूरी भारी दिल्ली में जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी के विचारों को लेकर जो काम किया है वो बड़ा काबिल तारीफ रहा है और पूरी मेहनत के साथ ये काम बाबा साहब का पूरी भारी दिल्ली में किया और उनका काफ़ी एक्सपीरियंस है कि वो मिशन को कैसे घर घर पहुँचाएँ, क्या इस मिशन के लिए कौन से स्टेप उठाने चाहिए और अभी वर्तमान में क्या स्थिति है। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी का मूवमेंट भारी दिल्ली में अच्छे से नहीं पहुँच पाया तो उसके ऊपर अपने विचार रणवीर जी रखेंगे। ये हर घर में बाबा साहब का जो मिशन है वो इसलिए नहीं पहुंच पा रहा कि लोग जो है ना अच्छी तरह से जागरूक नहीं है और जो बच्चे हैं उनको कैडर कैंप की ज़रूरत है कि जो हमारे को जो अधिकार दिए हैं बाबा साहब ने और जो वोट का अधिकार दिया है वो वोट का जो अधिकार दिया है वो खुद राजा बनने के लिए दिया है ना कि दूसरे को राजा बनाने के लिए। तो जब ये हमारी बात समझ में आई तो मैंने भी जो मुझे आंवला वार्ड नंबर 32 से मैंने चुनाव लड़ा, लेकिन लोग जो है ना विरोधी पार्टी को वोट दे देते, अपना राज लड़ने की कोशिश नहीं करते। रणवीर जी ये बताओ मुझे कि देश में सभी को पता है कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने उन लोगों को वोट का अधिकार दिया कि जिनको आर्थिक स्थिति जिनकी खराब रही है, जो कि अनटच रहे हैं, जिनको भागीदारी नहीं मिल पाई, उनको भागीदारी देने का काम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने वोट के द्वारा किया भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में। लेकिन क्या उन गरीब लोगों को नहीं पता कि अगर आप वोट अच्छी सरकार को दोगे तुम्हारा वो सरकार शिक्षा का भी ध्यान रखेगी, उसके इलाज का भी ध्यान रखेगी और रोजगार का भी ध्यान रखेगी। लेकिन ऐसा क्या है कि इतनी बातें समझाने के बावजूद भी समाज की समझ में बातें क्यों नहीं आ रही? समाज की तो बात समझ में ये नहीं आ रही कि जो है ना ये वोट पे जो है ना उसकी ताकत का ही नहीं पता। वोट जो है ना हमारा वोट का अधिकार गरीब का और अमीर का बराबर है और जो है ना ये सत्ता परिवर्तन वोट के अधिकार से ही हो सकता है। तो लेकिन एक चीज और है कि आपको पता है कि पूरी भारत दिल्ली में ज्यादातर लोगों की जो स्थिति ठीक हुई है वो आरक्षण से हुई है। हाँ, नौकरियां जो मिली, हाँ। अगर इनको नौकरियां नहीं मिलती क्या इनकी अर्थव्यवस्था ठीक होती? बिल्कुल भी नहीं होती, बिल्कुल भी। तो जब इनको पता है कि जो हमें जो कुछ मिला वो बाबा साहब के मेहनत से मिला, संघर्ष से मिला, बाबा साहब जी बदौलत ही इन्होंने मिला है। कोई ये कहने लगा मैं अपने मेहनत से मतलब मैंने नौकरी हासिल की है, ये बिल्कुल भी गलत है। और जो लोग जो बाबा साहब के संविधान की वजह से जो नौकरियां ले रहे हैं ये तो मूवमेंट के लिए बिल्कुल भी अनाड़ा देते। मतलब उनको वो खाएंगे बाबा साहब का, लेकिन वो जो काम जो करते हैं वो दूसरों के लिए काम करते हैं। हाँ, मतलब बाबा साहब के मिशन के लिए काम नहीं करते। बाबा साहब ने जो है हमारे लिए जो स्पेशल प्रोविजन राइट इन द कॉन्स्टिट्यूशन 4 शेड्यूल का भाई विशेष आरक्षण का जो प्रावधान लिखा था, तो बाबा साहब ने ये दे तो दिया, लेकिन जो नौकरी पेशा लोग हैं वो जो पे बैक टू सोसाइटी है उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे, पैसा नहीं देंगे। ये मतलब ये देखते रहते हैं कि भी हमने कहाँ से क्या सुविधा मिलेगी। मतलब अपने मूवमेंट के लिए जो पैसा है ना वो बिल्कुल देगा, मतलब अपने छोटे फायदे के लिए। हाँ। जो हमारे महापुरुषों ने मेहनत की थी, हाँ। जो संघर्ष किया था उसको समाज भूल गया। हाँ, बिल्कुल यही कारण है ना, मतलब हाँ। भूल गया, मतलब खाया बाबा साहब का लेकिन गुणगान किसी और के गाए। लेकिन आप मुझे ये बताइए कि क्या ये स्थिति ठीक हो सकती है? क्या ये समाज जागरूक हो सकता है? हाँ, स्थिति ठीक हो सकती है। इनको कैडर कैंप की जरूरत है। और जो है ना जब वो दूसरे के पीछे ये घूमते हैं क्यों ना अपने समाज को जागरूक करें और जो कैडर कैंप लगाए। और इसके लिए बाबा साहब ने जब कही थी जब संविधान लागू हुआ तो उस वक्त जो है ना 10,000 नौकरी पेशा लोग दिल्ली में थे। अगर ये 10,000 लोग बाबा साहब को कुछ आर्थिक सहायता करते तो आज कुछ और ही माहौल होता।
इसलिए बाबा साहब ने ये कही थी कि जो है मेरे पढ़े लिखे लोगों ने मेरे को धोखा दिया। वो इसीलिए कह रहे थे जो पढ़ लिख कर और मतलब अच्छी नौकरियां, अच्छा कहीं अधिकारी बन गए, सारी बात है, तो वो ये सब बातें भूल जाते हैं। तो इसीलिए बाबा साहब का जो कारवा था वो आगे नहीं बढ़ रहा। फिर बाबा साहब ने एक बात कही थी युवाओं के लिए कही थी कि ओल्ड एज इन यूथ शुड कम फॉरवर्ड टू इराडिकेट द सोशल एविल। युवाओं के लिए कही थी भाई अब जो है ना, ये पढ़े लिखे लोगों ने तो मेरे को धोखा दे, लेकिन अब युवा आगे आए, युवा इस काम को बढ़ाएंगे, युवा आगे आए। और तो मैं ये कारवा जो मैं खींच के लाया हूँ इतनी कठिनाइयों से, इतनी परेशानियों से, तो ये युवा आगे आए और जो समाज में जो कुरीतियाँ हैं, सामाजिक कुरीतियाँ हैं या सामाजिक बुराई है, उनको दूर करे। और जो ये मेरा जो कारवा है उसको आगे नहीं खींच सकते तो पीछे भी नहीं जाना चाहिए। लेकिन मुझे एक चीज़ आप मेरे को बताओ कि आपने देखा है कि समाज आज आर्थिक रूप से भी वीक हुआ है, कमज़ोर हुआ है, एजुकेशन की भी स्थिति ठीक नहीं है, कि पढ़ाई इतनी महंगी हो चुकी है कि गरीब आदमी की पहुँच से बाहर है, इलाज कहीं सरकारियों में अच्छा हो नहीं पाता, और गरीबों की इतनी अच्छी स्थिति नहीं है जो हमारे जो मीडियम परिवार है कि वो वही अच्छे हॉस्पिटल में इलाज अपने बंदे का, उसके परिवार के सदस्य का हो जाए। लेकिन इतनी समस्याएं उनके घरेलू सिस्टम में होने के बावजूद भी उनकी समझ में बाबा साहब का मिशन जो है आना चाहिए। उनको पता है कि देखो लोकतंत्र में जनता की आवाज़ होती है मजबूत, अगर मजबूत होती है आवाज़ उठाने में तो ये समस्याएं हल हो सकती है। अब हमारी संख्या भी भारी है लेकिन हिस्सेदारी हमारी है ही नहीं। तो मेरा मतलब कहने का है कि क्या भारी दिल्ली में आपने देखा है कि भारी दिल्ली में सबको पता है कि आरक्षण से समाज को फायदा हुआ, लेकिन वो जो आरक्षण से फायदा खाने वाले लोगों को कोई मतलब नहीं है बाबा साहब के मूवमेंट से। और जितनी भी मतलब युवाओं के लिए आज जो दिक्कत है, जो समस्या है जो सामने आई है, एक तो कॉन्ट्रैक्ट पर नौकरी है, उनकी इनकम इतनी नहीं है, ये भी बहुत बड़ा एक भाई समस्या है समाज के युवाओं के साथ। तो मेरा मतलब आपसे बस यही पूछना है कि क्या युवा जो है इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आए कैसे, क्या मतलब हमने ऐसे कदम उठाने चाहिए जो कि युवा है और हमारी माता बहनें इस मूवमेंट में आए। भैया ऐसा है, देखो जो मतलब जो विरोधी पार्टियां हैं वो क्या है, वो ये सोच रही है कि जिनको जहाँ से क्या क्या सुविधाएं मिलती है वो सारी सुविधाएं बंद कर दो। और जो आदमी मारना हो ना, आप चाकू से मत मारो, गोली से मत मारो, उसको आर्थिक रूप से कमजोर कर दो, वो अपने आप मर जाएगा। ये काम हो रहा है, ठीक बात, ये काम हो रहा है। और जो इन लोगों की समझ में आ नहीं रही बात, आगे जो है आगे आने वाले लोग हैं, अगर हम अपना राज नहीं लाएंगे तो आगे आने वाले मतलब भविष्य में हमारे जो है ना बच्चे जो है वो इनके गुलाम हो जाए, अधीन हो जाएंगे। हाँ, मतलब अधीन ऐसा होता है पैसे की जब अभाव होता है हाँ। तो जो विश्वास पाखंड है उसकी उत्पत्ति होती है। भाई पैसा नहीं होगा, अर्थव्यवस्था हमारी खत्म हो रहेगी, तो हमारे जो जमीन है 10-20 गज 50-40 गज के जो मकान है वो भी उन्हीं के, वो कागज वही रख देंगे, ब्याज पट्टी पे पैसे लेंगे। हाँ। तो मतलब कहने का क्या है कि जो शोषण था उससे भयंकर शोषण अब फिर से स्टार्ट हो जाएगा अगर ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी की बात को ना मानेंगे। तो देखो ये जो सरकारें हैं वो क्या कर रही है, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था भाई गुड गवर्निंग अच्छा था, तो वो जो है ना वो जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट जो था ना वो कन्वर्ट कर दिया कॉन्ट्रैक्ट बेस में। भाई मान लीजिए एक आदमी को 50,000 रुपये सैलरी मिलती है, तो अब क्या मिलता है 10,000, 12,000 या 15,000 मुश्किल। मतलब इतने सालों के बाद कमजोर, इतने सालों के बाद हमारी उन्नति होनी चाहिए। हाँ। लेकिन सरकार की सोची साची, ये कहते हैं ना हाँ। साजिश, हाँ, भाई साजिश समाज को गरीब करने की ऐसी पॉलिसी बनानी है कि ये समाज कभी जिंदगी में उठ ही ना पाए। तो ये रणवीर जी बस हम भी यही चाहते हैं कि सब इकट्ठे होकर मिलकर कि जो संपूर्ण एकता मिशन है भाई ये मजबूती के साथ पूरी भारी दिल्ली में उठे और बाबा साहब जो डॉक्टर अम्बेडकर जी का जीवन संघर्ष उनको बताएं। और हमारी भाई यही इच्छा है, और मैं जो भी साथी हमारी वीडियो देख रहे हैं उनसे भी मेरा निवेदन है कि आप लोग भी इस मोमेंट में आए,
ये मूवमेंट बहुत साफ सुथरा है, मानवतावादी मूवमेंट है और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी का एजुकेशन, रोजगार, तुम्हारा इलाज, हर चीज़ उसके अंदर है। तो आप लोग जागरूक होइए। जय भीम, जय भारत।